हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज नंबर 5.3 ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फ्रॉम एमएल अग्रवाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो कि बेस्ड है मिक्स सम्स में। क्या क्या सम्स आएगा इसमें? हम लोगों ने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोगों ने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और हम लोगों ने क्या किया एलिमिनेशन मेथड। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग इसका कंबाइन मेथड करेंगे। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग हर एक सम्स को तीनों मेथड से ही ट्राई कीजिएगा करने का, तभी आपका मैथ्स और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या बोल रहा है। 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6 और सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है 2/x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 1। बोले क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। हम लोग जिस हिसाब से एलिमिनेशन मेथड में किए थे, हम लोग क्या किए थे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू ए एंड 1/y इज इक्वल्स टू बी। यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2/3b इज इक्वल्स टू 1/6। बोले क्लियर है? अच्छा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। यह है इक्वेशन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जाएगा LCM 3, यहाँ पर कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है। तो 1 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, 3 कितना ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए ध्यान से, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1। 12a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1। यह इक्वेशन नंबर 1। इम्प्लाइज का साइन अपने को देना भूलना नहीं है। बोलिए क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल चुका है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर b के सामने नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर b के सामने क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा 4 इंटू 2 इज 8a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 4। यह इक्वेशन 3। बोले क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम लोग का एडिशन से ही काम हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 12a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1 और 8a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 4। बोले क्लियर है? 4b से माइनस 4b कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 20a इज इक्वल्स टू 5। a इज इक्वल्स टू 5/20 इम्प्लाइज देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5 कितना ज़ा 4 ज़ा 1/4। लेकिन a को हम लोग क्या लेट किए थे, 1/x लेट किए थे, तो a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x इज इक्वल्स टू 1/4 देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को x का वैल्यू मिल गया है। तो जैसे ही हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, putting the value of x in equation 2 we get, इक्वेशन 2 में बैठा दीजिए x का वैल्यू 2/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1। 2/x या फिर हम लोग a का वैल्यू बैठाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 1, 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। तो a की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, 1/4 माइनस b इज इक्वल्स टू 1। कितना ज़ा 2 ज़ा। बोले क्लियर है? 1/2 इज इक्वल्स टू नहीं, 1/2 माइनस b इज इक्वल्स टू 1। 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू b इम्प्लाइज 1 के नीचे कुछ नहीं है, डैट मीन्स डिनोमीटर में 1 है, एलसीएम चला गया 2। 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू b माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू b विच इम्प्लाइज b को हम लोग क्या लेट किए थे, 1/y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -2। बोले क्लियर है? y का वैल्यू मुझे मिल चुका है जो कि है -2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? चलिए हम लोग पार्ट 2 पे चलते हैं 1 का। 3/2x पार्ट 2, 3/2x प्लस 2/3y इज इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है,
5/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 1 मिला लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ भी हम लोग करेंगे लेट 1/x इज इक्वल्स टू ए एंड 1/y इज इक्वल्स टू बी। सिमिलरली लेट 1/x इज इक्वल्स टू ए एंड 1/y इज इक्वल्स टू बी। तो ये हो जाएगा 3a/2 प्लस 2b/3 इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम चला जाएगा 6, 3 3 9a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 5, 9a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 30। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बोले यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, इस साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। इसको डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, क्योंकि इसमें और कुछ करने का है नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्लस 4b है, यहाँ पर माइनस 3b है, तो कौन सा टेबल में कॉमन आता है, 12 के टेबल में। ठीक है, 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 27a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 90। और यहाँ पर क्या मिलेगा, 20a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 4। यह इक्वेशन नंबर 4 और यह इक्वेशन नंबर 3। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get 27a plus 12b is equals to 90, 20a minus 12b is equals to 4। बोले क्लियर है? ऐड करने से क्या होगा, b का टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 47a is equals to 94। बोले क्लियर है? तो a is equals to क्या हो जाएगा, a is equals to हो जाएगा 94/47। 47 कितना जा, 2 जा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a is equals to 2। a का वैल्यू आया, डैट मीन्स हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a को हम लोग क्या लेट किए थे, 1/x इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हाफ। बोले क्लियर है? x का वैल्यू आ गया हाफ। अच्छा, अगेन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x और a इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे a का। इक्वेशन 2 क्या था, 5a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। 5a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। a का वैल्यू है 2, ठीक है, a का वैल्यू है 2 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। 10 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3b। ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 3b, b इज इक्वल्स टू 9/3, देयरफॉर वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 3 3 जा 3। लेकिन हम लोग 1/y को b लेट किए थे, देयरफॉर 1/y इज इक्वल्स टू 1/b इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, बताया समझ में? यहाँ पर हम लोग को लिखना है b y। ठीक है, आ गया y का वैल्यू 1/3, देयरफॉर द required value of x is equals to half and y is equals to 1/3 and we have got our answer। बोले क्लियर है? सभी का आ रहा है हाफ और 1/3, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। नंबर 1, 7x माइनस 2y बाई xy इज इक्वल्स टू 5 और 8x प्लस 7y बाई xy इज इक्वल्स टू 15। डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। और यहाँ पर हो जाएगा 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15। इम्प्लाइज x से x गया, y से y गया, यहाँ पर बचा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5। और यहाँ पर x से x गया, y से y गया, ये हो गया 8/y प्लस 7/x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, लेट दोनों के लिए लिख ले रहे हैं, लेट 1/y इज इक्वल्स टू b एंड 1/x इज इक्वल्स टू a। तो हो जाएगा 7b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1। और ये हो जाएगा 8b प्लस 7a इज इक्वल्स टू 15, इक्वेशन 2। अब देखिए एक साइड में माइनस 2a है और एक साइड में 7a है। बोले क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा देखिए ध्यान से, 7 7 जा 49b
माइनस 14a इज इक्वल्स टू 35 इक्वेशन 3, 8 2 ज़ा 16b प्लस 14a इज इक्वल्स टू 30 इक्वेशन 4। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो एडिशन से मेरा काम हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get 49b minus 14a is equals to 35, 16b plus 14a is equals to 30। अच्छा एडिशन है तो माइनस 14a प्लस 14a कैंसिल आउट ईच अदर, ये हो जाएगा 15 का 5 हाथ में एक 65b इज इक्वल्स टू 65, b इज इक्वल्स टू डायरेक्ट नहीं लिखता 65/65, देयरफॉर 65 1 ज़ा, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर b को क्या लेट किए थे हम लोग, b को हम लोग y लेट किए थे, y इज इक्वल्स टू 1/b इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1। तो y का वैल्यू मुझे मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y या वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। इस इक्वेशन कौन सा है, 7b माइनस 2a, वन नंबर 7b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5। वी गेट 7 इंटू 1 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 5। 7 इंटू 1 इज 7, माइनस 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और माइनस 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2a। 7 माइनस 5 इज 2 इज इक्वल्स टू 2a, a इज इक्वल्स टू 2/2, 1 ज़ा implies therefore a is equals to 1, a का भी वैल्यू 1 आया है। therefore a को हम लोग क्या लेट किए थे, a को हम लोग लेट किए थे 1/x इज इक्वल्स टू 1/a इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1। तो x और y दोनों का ही वैल्यू मुझे मिल चुका है। क्या लिखेंगे, therefore द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, x और y दोनों का ही वैल्यू मुझे मिल चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सब पार्ट जो था 99x प्लस 101y, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499xy, और सेकंड केस क्या है 101x प्लस 99y, 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501xy। क्लियर। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, जो xy है ये xy को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, या कर देते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय xy। इसे क्या होगा देखिए, 99x बाई xy प्लस 101y बाई xy इज इक्वल्स टू 499xy बाई xy। सिमिलरली इस साइड भी हम लोग कर देते हैं 101x बाई xy प्लस 99y बाई xy इज इक्वल्स टू 501xy बाई xy। ठीक है, इम्प्लाइज x से x गया, y से y गया, xy से xy गया, x से x गया, y से y गया, xy से xy गया। क्या बचा देखिए ध्यान से, 99 बाई y प्लस 101 बाई x इज इक्वल्स टू 499, और यहाँ बचा 101y प्लस 99 बाई x इज इक्वल्स टू 501। तो अगेन क्या करेंगे, लेट 1 बाई y इज इक्वल्स टू b एंड 1 बाई x इज इक्वल्स टू a। इसे क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 99b प्लस 101a इज इक्वल्स टू 499, यह इक्वेशन 1, और इस साइड में आ जाएगा 101b प्लस 99a इज इक्वल्स टू 501, यह इक्वेशन 2। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर। चलिए हाँ ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एडिंग, क्योंकि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बहुत बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए 99b प्लस 101a इज इक्वल्स टू 499 प्लस 101b प्लस 99a इज इक्वल्स टू 501। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200b प्लस 200a इज इक्वल्स टू 1000। कॉमन चला जाएगा 200, बचेगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 1000
implies a plus b is equals to 1000 by 200, 0 से 0, 0 से 0, 5 जा, therefore a plus b is equals to 5। बोले क्लियर है? a plus b is equals to कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देंगे, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या मिला था अपने को? 1 and 2 ना, हाँ 3 नहीं, इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। एक बार हम लोग दोनों इक्वेशन को प्लस किए, अगला बार हम लोग दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा। 99b प्लस 101a इज इक्वल्स टू 499। सिमिलरली 101b प्लस 99a इज इक्वल्स टू 501। लेकिन इस बार सब्ट्रैक्शन कर रहे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? अच्छा, माइनस करने से क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आएगा -2b प्लस 2a इज इक्वल्स टू -2। बोलिए क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? -2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? बचेगा b माइनस a इज इक्वल्स टू -2, देयरफॉर b माइनस a इज इक्वल्स टू -2 बाई -2, 1 जा, देयरफॉर b माइनस a इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 4। तो एक साइड में मुझे b प्लस a मिल चुका, एक साइड में मुझे b माइनस a मिल चुका। अगेन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन को कैसे हम लोग छोटा किया देख पा रहे थे आप लोग? तो b प्लस a इज इक्वल्स टू 5, b प्लस a इज इक्वल्स टू 5, और 4 का है b माइनस a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एडिशन के बाद बचा 2b इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 6 बाई 2, 3। बोले क्लियर है? देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 3 आया। लेकिन b को हम लोग क्या लेट किए थे? 1 बाई y लेट किए थे, तो y इज इक्वल्स टू 1 बाई b इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। y का वैल्यू मुझे मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 वी गेट b प्लस a इज इक्वल्स टू 5, तो 3 प्लस a इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, a इज इक्वल्स टू 2। a का वैल्यू मिल गया 2, लेकिन a को हम लोग क्या लेट किए थे? x इज इक्वल्स टू 1 बाई a इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, x का वैल्यू भी मिल गया है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू हाफ एंड y इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। बोले क्लियर है? एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को मैं इजी वे में समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।